हेलो गाइस, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के पेरेंट्स और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या आपके लिए लेके क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या डिसीजन लिया है उन्होंने। क्योंकि कितने लोगों के केसेस में पेरेंट्स ही हाँ नहीं बोल रहे हैं, इसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए वो क्या आपके पर्सन बहुत आपको निगलेक्ट कर रहे हैं। दिल तो आपकी तरफ है, लेकिन एक उनको लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स को भी नाराज़ नहीं कर सकता है, कर सकती है, या वो भी उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी कहीं और नहीं बढ़ पा रहे, उनको पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। तो वो सब चीज़ भी आपके पर्सन के साथ में हो रहा है। बेसिकली बहुत लोगों की मैं रीडिंग में देख रही हूँ। अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे क्या है क्या नहीं है। और ये पेड रीडिंग है। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ये फ्रेंड्स याद रखिए, कभी भी जब आप ना स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी या न्यू ये जो भी जर्नी में आप हो या सोलमेट जर्नी में, तो उसमें आपको एक चेंज मतलब खुद के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। उसी को इनर वर्क बोलते हैं। इनर वर्क मतलब क्या है? जो चेंज आपको अपने अंदर आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हो, वो चेंज पहले आप अपने खुद के अंदर लाइए। या आप सामने किसी भी इंसान के अंदर आप वो चेंज देखना चाहते हो, तो पहले वो चेंज आप खुद के अंदर महसूस कीजिए और खुद के अंदर लाने की कोशिश कीजिए। कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, इसलिए इसको इनर वर्क कहा जाता है। खुद के अंदर झांकने को कहा जाता है। हम खाली बस एक डेस्परेशन के एनर्जी में, एक ऑब्सेसिवनेस के एनर्जी में, एक मुझे पता है बहुत लोगों की एज हो रही है, कुछ लोगों के घर में फैमिली प्रेशर बहुत है शादी का, या कुछ लोगों के सब बहुत सारे इश्यूज, उनको लग रहा है कि शायद वो पर्सन मेरी लाइफ में आ जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा इशू। ऐसा नहीं है। वो पर्सन पे आप को डिपेंडेंसी की एनर्जी में नहीं रह सकते हो कि वो आएगा तो या वो आएगी तो ही मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है, खुद अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना है, तभी आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। समझ लो, ये सब अब लो वाइब्रेशनल एनर्जीज में मत रहिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी उनके फैमिली में एक डिस्कशन डेफिनेटली हो रहा है एक मैरिज को लेके। 10 ऑफ कप्स कभी भी मैरिज को लेके होता है, तो उनके पेरेंट्स डेफिनेटली चाहते हैं, या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि वो डेफिनेटली चाहते हैं कि वो शादी करे, या उनके फैमिली ग्रो हो, उनके बच्चे हो, या उनकी जो भी चीज़ उनकी आपकी कामना है, उनकी कामना सेम उनकी जैसे दोनों की सेम चल रही है। बेसिकली 10 ऑफ कप्स से ही दर्शाता है, मतलब इंसान एक हैप्पी फैमिली चाहता है, एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहता है। वो फैमिली में 10 ऑफ कप्स में खाली हस्बैंड वाइफ या बच्चे नहीं होते, उसमें उनके पेरेंट्स भी होते हैं, उनके खुद के बच्चे भी होते हैं, और भी सिबलिंग्स भी होते हैं। तो 10 ऑफ कप्स कम्प्लीटली हैप्पी फैमिली उसको बोलते हैं। तो वो ड्रीम आपके पर्सन डेफिनेटली एक देखते हैं। और उसके जो एक एस ऑफ वैंस का कार्ड है, तो बहुत पैशनेटली वो बिगनिंग करना चाहते हैं आपके अंदर, बहुत पैशन है आपके लिए। सेक्शुअल फीलिंग्स है बोलूँगी बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की। और 8 ऑफ वैन उनका बस चले तो वो फास्ट भाग के आ जाए आपको, और एक एक्सेप्ट 6 ऑफ वैन मतलब एक पब्लिकली आपको एक्सेप्ट कर ले लोगों के सामने, और ये रिश्ते को आगे बढ़ाए। क्योंकि उनकी इतना पैशन और इतना उनको ऐसे है कि मैं फास्ट एक न्यू बिगनिंग आपके साथ में करूँ। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये उनके पेरेंट्स की भी एनर्जी है कि वो अब फास्ट चाहते हैं कि उनके बेटे का या बेटी का लाइफ आगे बढ़े, उनकी फैमिली सेट हो। ये चीज़ डेफिनेटली उनके पेरेंट्स की भी एनर्जी है। अब वो आपके पर्सन की ही नहीं, उनकी भी एनर्जी है। एक रिश्ता सब जन अपने बच्चा जब ग्रो अप हो जाता है, डेफिनेटली सब पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए, वो एक हैप्पी फैमिली लीड करे। सबका ड्रीम होता है, ये याद रखिए। तो 5 ऑफ वैंस का कार्ड है। एक डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको लेके पास्ट में जो ऐसे 5 ऑफ वैंस मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था उनके पेरेंट्स में या आपके पर्सन में, दोनों के बीच में आपको लेके बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था। वो अब मुझे एक जजमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहा है डेफिनेटली। मतलब एक बोलते ना बिगुल बज रहा है इसमें। देखो जजमेंट मतलब देखिए आपको ये एम्परेंस हो आप, तो आप जो भी ये रीडिंग देखता है मेरे लिए वो एम्पर और एम्परेंस ही होते, ये याद रखिए। तो आपको लेके पास्ट में ये हमारी एनर्जी पास्ट की है। मतलब ये देखो वैंस मतलब 5 ऑफ वैंस मतलब आपके पर्सन अकेले आपको डिफेंड कर रहे थे, और उनके पेरेंट्स और सब जन या जो भी थे आपके इस रिलेशनशिप के लिए एकदम कम्प्लीटली आपको लेके नो बोलते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो एनर्जी एकदम सेट हो गई, क्योंकि आप यहाँ पे एक रिलैक्सिंग एनर्जी में, और जैसे जैसे आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो ना, याद रखिए वहाँ पे आपकी एनर्जी आपके लिए जो है ना वो एकदम चेंज हो रही है, क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशन चेंज कर रहे हो। अगर अभी भी आपको जो एजिटेशन फील होता है कि हाँ उनके पेरेंट्स मेरे लिए ऐसे सोच रहे होंगे, आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा उनके पेरेंट्स पे या आपके पार्टनर पे, तो बिलीव मी अभी भी वैसी ही एनर्जी वहाँ पे है। क्योंकि जैसे ऐसे आपकी एनर्जी कूलिंग आती है, आपके अंदर एक
कूलनेस आती है, एक कामनेस आती है उनके लिए, डेफिनेटली वहाँ पे भी एक एनर्जी चेंज हुई है तभी आपको ऑटोमेटिकली फील होने लग जाता है, या आप चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो एनर्जी जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और प्लस जजमेंट का कार्ड है, तो एक डेफिनेटली एक डिसीजन आ रहा है। जजमेंट मतलब एक इंसान को डिसीजन लेना। हमेशा जजमेंट, नॉर्मल जजमेंट कार्ड आपने देखा होगा, उसमें गड़ी मूर्ति उखड़ रहे हैं और वो सब, तो जजमेंट लेने से पहले बहुत ज़्यादा पास्ट की नेगेटिव बातें बाहर निकलती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक नई शुरुआत, इसमें अर्जुन और कृष्ण साथ में है, अभी एक आगे बढ़ रहे हैं साथ में, समझ लो कि अब तो बस आगे बढ़ना है, आप पीछे नहीं देख सकते, अब जो ठान लिया है वो करना है, बेसिकली वो बात है। तो वो चीज़ अभी आगे बढ़ रही है। और एक किंग ऑफ वैंड्स एक एक्शन कार्ड है, तो आपके पर्सन ने भी एक एक्शन लेने का मन बना लिया है कि वो उनको समझ में आ गया कि अब मैं काफ़ी दिन तक बैठा नहीं रह सकता या बैठी नहीं रह सकती हूँ, अब उनको भी ये बिगुल बजाना पड़ेगा। मतलब अगर वो उनके पेरेंट्स नहीं मानते हैं, मतलब अगर वो एमिकेबली नहीं वो रिश्ते के लिए हाँ बोलते तो उनको एक बिगुल बजाना पड़ेगा। अगर सपोज़ वो नहीं एमिकेबली मान जाते हैं तो डेफिनेटली सब जगह अनाउंसमेंट तो करना ही है। तो वो एक बात है कि आपके पर्सन पहले बहुत डॉर्मेंट एनर्जी में थे, एक्शंस नहीं लेते थे, इमोशनल एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी उनकी बहुत खुलती थी, या किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी उनकी बहुत खुलती थी, किंग या क्वीन जो भी आपकी एनर्जी पकड़ ली थी। तो वो उसमें क्या होता था, इंसान खाली तीखा बोलना या बहुत गुस्से में रहना या इमोशनल एनर्जी में होना या बहुत इम्बैलेंस हो जाते थे। अब वो एनर्जी उनकी ख़त्म हो रही है, अब वो एक्शन लेना चाहते हैं बेसिकली, या उन्होंने एक्शन लिया है ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स कभी भी एक्शन लेने का कारण, तो हो सकता है उन्होंने आपको लेके एक अपना एक्शन लिया है, अपना बिगुल बजाया है कि मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है, मुझे और किसी से नहीं करनी है, क्योंकि मैं इस पर्सन के बगैर नहीं रह सकता। क्योंकि जब तक आपके पर्सन नहीं बोलेंगे अपने पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स कोई डिसीजन आपके लिए पक्का नहीं ले सकते। क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स उनको दबा रहे, आपके पर्सन थोड़ा सुन रहे, आगे चले जा रहे हैं, हाँ ठीक है, कुछ जवाब नहीं दे रहे, रिप्लाई नहीं कर, तो उनके पेरेंट्स को लगता है कि हाँ ये पर्सन हमारी बात समझ रहा है, सुन रहा है। लेकिन जब तक वो रिवर्ट नहीं करेंगे, ज़रूरी नहीं कि रिवर्ट करने में कोई इंसान गुस्से से ही बोले, प्यार से भी समझाना एक होता है ना इंसान की, एक बोलते हैं ना मुंह पे शहद, ऐसी वाणी बोलिए कि आप ना क्या बोलते हैं ना, वो ना आपक होए है ना, आप खुद को शीतल करे दूसरों को भी शीतल करे, ऐसे बोलते हैं ना, वो कहावत है कबीर की। तो वैसी बात है, अगर आप शीतल बोलोगे, शीतल तरीके से अपनी बातें सामने वालों को समझाओगे, तो डेफिनेटली सामने वाले को समझ में आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगी। तो अगर आपके आपके पर्सन के पेरेंट्स हैं वो समझ रहे हैं अभी कि वो आपके पर्सन शांति से समझा रहे हैं, एंगर मोड में नहीं समझा रहे, भले ये एरीज कार्ड है, मंगल इनको रूल करता है किंग ऑफ वैंड्स को, लेकिन ये पर्सन फिर भी मुझे बहुत काम एनर्जी आ रही है, कामनेस से काम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत काम दिख रहे हो, आप दिख रहे हो, आप बहुत शांति से बैठे हो, बहुत ड्रीम्स देख रहे हो अपने पर्सन के आने की, ये मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। और लवर्स कार्ड है, तो ये आपके पर्सन को उनके पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि ये आप ना आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। वो आपके पर्सन डेफिनेटली ऐसे बोलते हैं ना, एक एक्शन लिया तो बोल सकते हैं कि आपको से बहुत प्यार है आपके पर्सन को। वो बता रहे कि लवर्स कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा वो आपसे लव करते हैं और ये रिलेशनशिप को वो जाने नहीं दे सकते। आप उनके एक विश फुलफिलमेंट हो और वो आपको ही इस फैमिली में, अपनी फैमिली में एक देखते हैं उस तरह से, समझ रहे, एक फैमिली मेम्बर के जैसे आपको देखते हैं, एक अपने स्पाउस के रूप में अपनी फैमिली में आपको देखते हैं। ये चीज़ वो उनको बता रहे हैं डेफिनेटली। और ये सुन के शायद उनके पेरेंट्स थोड़े लटक भी गए, हैंगमैन की कार्ड है तो थोड़ा उनको लटक गया हो गया। आपके पर्सन ने वो ये ठान लिया अभी कि बस मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ किसी और रिलेशनशिप में, हैंगमैन है तो अभी मुझे बस यही रिश्ता करना है, ये ज़िद पकड़ ली, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, समझिए। क्योंकि जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको समझा, ये उनके एकदम पैनिक हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो किसी की सुनने वाला नहीं हूँ या सुनने वाली नहीं हूँ। तो ये एक 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली घर में डिस्कशन डेफिनेटली चल रहा है, या कोई बुज़ुर्ग है उनसे भी बहुत डिस्कशन चल रहा है, उनसे उनकी सलाह ली जा रही है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चल रहा है 9 ऑफ कप्स के अंदर। आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट है बेसिकली, लवर्स का मतलब आप उनके एक विश फुलफिलमेंट है। आप बार बार जाके उनको मनाने की कोशिश करते हो, वो देखते हैं आपकी तरफ, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं, वो आपसे प्रभावित है, आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, सब कुछ है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या इंसान है, ये तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, कर रही है, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इनको बातें समझ में क्यों नहीं आती, इनको समझ में आती है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। लेकिन अभी वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वहाँ पे अपने पेरेंट्स के सामने, अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं वो क्या चाहते हैं। क्योंकि अभी उन्होंने 12 ये हैंगमैन का कार्ड लगा दिया है, तो उन्होंने बोल दिया कि अभी वो दूसरे कोई प्रपोजल नहीं देखना चाहते हैं, देखना चाहती है, वो करेंगे तो आपसे ही शादी करेंगे। ये चीज़ मुझे ऐसे एक पॉसिबिलिटी लग रही है आपके पर्सन के उनके बीच में, उनके पेरेंट्स के बीच में।
तो ये एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव कार्ड्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, खाली एक डेफिनेटली 5 ऑफ वैंड्स डेफिनेटली है। तो उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है घर के अंदर, जो पहले बहुत हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है आपको लेके बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई है या बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। देखो पार्टनरशिप एंड अलायंस, मतलब बार बार पार्टनरशिप एंड अलायंस का कार्ड आ रहा है। इसमें देखो इसमें भी बेस में विश फुलफिलमेंट का 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी 9 ऑफ कप्स की कार्ड है, ये भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये भी पार्टनरशिप एंड अलायंस। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। उनके घर में ये वही बोल रहे हैं कि मेरा विश फुलफिलमेंट यही है, यही पर्सन है मेरी विश फुलफिलमेंट। तो और एक विजडम हो सकता है, आपके पर्सन थोड़ा विजडम गेन कर रहे हैं, या उनके पेरेंट्स थोड़ा विजडम गेन कर रहे हैं। उनको क्या अपने पेरेंट्स की तरफ भी देखना है, ऐसा नहीं कि अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं देखना, दोनों अपने पेरेंट्स की तरफ भी देखना है, आपकी तरफ भी देखना है दो। लेकिन अब वो क्या, ये थोड़ा स्केल चेंज हो गया है, थोड़ा वो ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ गए हैं, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा आपकी तरफ उनका स्केल हो गया है। ये फॉर डेफिनेटली मैं श्योर बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन का स्केल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। तो वो डेफिनेटली आपके फेवर में वर्क करेगा कि मैं कोई कभी भी किसी को अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन पेरेंट्स को बस एक समझाने की वो एक चाबी आपके पर्सन के हाथ में ही है। आप समझाओगे तो उनके पेरेंट्स नहीं समझेंगे कभी भी, ये चाबी उनके हाथ में है और वो बहुत इजीली समझा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन नहीं समझा सकते अपने पेरेंट्स को। वो एक बात एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से एकदम शांति से बोल दे कि हाँ मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है, अब मैं आगे एक्शन, और एक दृढ़ता के साथ में कि अब एकदम एक बोलते हैं ना, एक इंटेंसिटी के साथ में कि बस अब मैं आगे, ये बहुत हो गया, मतलब बहुत साल हो गए, कुछ लोगों के से बहुत साल हो गए। वो जब वो इस इंटेंसिटी के साथ में बोलते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स को सुनना पड़ेगा, और उनके पेरेंट्स को भी रियलाइजेशन होगा कि वो रॉन्ग चॉइस नहीं है। और आपके पर्सन ने आपके सामने बहुत साल से मास्क पहन के रखा, हो सकता है कितने जने के कि वो आपको झूठ बोल रहे थे कि हाँ वो आपसे प्यार नहीं करते, या आपको निगलेक्ट कर रहे थे, आपके सर के आपको जहाँ जाना है जाओ, मुझे कुछ पड़ी नहीं है, या आपको थोड़ा दिखा रहे थे कि वो निगलेक्ट कर रहे। तो वो एक उनका वो जो है ना नकाब निकल रहा है, या उनके पेरेंट्स ने जो नकाब पहन के रखा था आपके सामने वो अभी उतर रहा है, क्योंकि वो आपको क्या बोलते हैं ना, रिकॉग्नाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे, आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो उनको उतारना पड़ेगा, वो मास्क जो उन्होंने बहुत टाइम से पहन के रखा था कि बस नहीं 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 नहीं, तो वो नहीं का मास्क उतार के फेंकना पड़ेगा उनको कम्प्लीटली। और ये सब चीज़ में एक्चुअली हीलिंग काफ़ी हुई है रेजिस्टेंस रेजिडेंट, क्योंकि हीलिंग होने की वजह से ही हुई। आपने काफ़ी हीलिंग की है, आपने खुद के अंदर बहुत एक चेंज लेके आए हो। जब आप खुद को अपने अंदर चेंज लेके आते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे भी एक चेंज दिखता है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं दिखता है, ये याद रखिएगा। तो और ये आप भी काफ़ी अभी बहुत थक चुके हो, अभी आपकी क्या बहुत रेस्ट और रेजिनेट का भी आप भी कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे, क्योंकि आपने भी बहुत एफर्ट्स डाल दिए। अभी आपको भी एक हीलिंग की ज़रूरत है, आपको भी अभी पैम्परिंग की ज़रूरत है। अब आप चाहते हो, अभी आप रिसीवर मोड में आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गिविंग मोड में रह चुके हो, एक रिसीविंग मोड में भी आना बहुत ज़रूरी है। आप गॉड को बोलिए कीजिए कि आई डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व लव, मुझे ये मिल रहा है, आई एम रिसीविंग लव, आई एम रिसीविंग कैरिंग, आई एम रिसीविंग अबंडेंस, आई एम रिसीविंग मटीरियलिस्टिक चीज़। आप रिसीविंग मोड में आइए। जब आप रिसीविंग मोड में आएंगे, अपने आप को विजुअलाइज़ कीजिए आप ये चीज़ रिसीव कर रहे हो। आप हमेशा जब भी विजुअलाइज़ करते हो गिविंग मोड में विजुअलाइज़ करते हो कि आप ये कर रहे हो, आप उनके मदर इन लॉ का कर रहे हो, अपनी मदर इन लॉ का कर रहे हो, सिस्टर इन लॉ का कर रहे हो, फादर इन लॉ का ऐसा करोगे, ये करोगे, वो करोगे। आप हमेशा गिविंग मोड में विजुअलाइज़ करते हो। अब आप रिसीविंग मोड में विजुअलाइज़ कीजिए कि वो लोग आपका क्या कर रहे हैं, तभी आप रिसीव करोगे। एक रिसीविंग मोड ऑन करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। और थर्ड आई चक्र, ये आपके थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है तभी आप ये सब चीज़ कर पाते हो, नहीं तो नहीं कर पाते हो। और उनके पेरेंट्स का या आपके पर्सन का भी थर्ड आई चक्र डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, उनके दिमाग की बत्ती खुल रही है या इनका चक्षु ओपन हो रहा है, उसकी वजह से ये सब चीज़ हो रही है। तो ये आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं पूरी डिटेल रीडिंग कर रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। देखो एक रीबर्थ डेफिनेटली आपके पर्सन का हो रहा है। जो लोग सब सोच रहे हैं कि आपके पर्सन का रीबर्थ प्रोसेस हुआ है कि नहीं है, क्या उनका में चेंज आया है कि नहीं है, तो डेफिनेटली एक रीबर्थ हो रहा है इस पर्सन का। रीबर्थ प्रोसेस में ऑलरेडी है, दिख रहा है इसमें एक पर्सन कैसे लायन के शेप में आ रहा है। तो एक रीबर्थ डेफिनेटली आपके पर्सन का चालू है, और ये आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है उनकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने से, या किसी ने उनको बोला है, या टैरो रीडर ने, या किसी ने, या कोई एस्ट्रोलॉजर कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसमें पास्ट लाइफ डेफिनेटली आ रही है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उसकी वजह से उनके घर वालों को भी एक जैसे शॉक लगा होगा, या ऐसे थंडर बोल्ट जैसे, हाँ कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो टूट नहीं सकता है।
और इसी पसंद से इनकी जोड़ी बन रही है। बोलते हैं ना जोड़ियाँ ऊपर से हेवन में बनती है, पैर्स आर मेड इन हेवन। तो वैसी बात है, शायद उनको समझ में आ रही है कि दिस इज़ अ पैर मेड इन हेवन, जो उनको तोड़ नहीं सकते। तो ये चीज़ शायद उनको समझ में आ रही है, इसलिए वो फ्लो के साथ में चल रहे हैं आपके पर्सन, उनकी फैमिली तो फ्लो के साथ में आगे आगे बढ़ रहे धीरे धीरे। और जो इल्यूजन्स थे आपको लेके, नेगेटिव इल्यूजन्स, वो धीरे धीरे ब्रेक हो रहे हैं। जो वो टाइम राइट होगी तो ऑटोमेटिकली आपके सामने खड़े होंगे आपके पर्सन। वो एक टाइमिंग भी होती है, डिवाइन टाइमिंग। तो वो इल्यूजन्स धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। तो कितने लोगों को लगता है सब ये सब चीज़ हो रहा है तो आते क्यों नहीं है, आती क्यों नहीं है। तो एक टाइमिंग होती है, कभी कभी उनके यहाँ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, या इनके फैमिली में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इशू होते हैं, तो वो उनको सॉल्व करना ज़रूरी होता है। उसकी वजह से उसको लगता है कि यार, ये आप पर्सन को लगता है कि अभी मैं जाऊँ और तुरंत मुझे इस चीज़ के लिए बोले, शादी के लिए बोले या कुछ चीज़ के लिए बोले, मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। हम लोग के फैमिली में ये सब इशू चल रहा है तो नहीं कर सकूँगा या कर सकूँगी। और उनको पता है जब आपके पास आएंगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक रीज़न भी हो जाता है कुछ लोगों का, ये याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन की फैमिली में और उनके साथ में चल रहा है। होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।